टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आए बड़े बदलावों की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों ने न सिर्फ बच्चों का भविष्य उज्जवल किया बल्कि शिक्षकों को सम्मान और ताकत दी। सीएम योगी का मानना है कि बच्चे तभी अच्छी शिक्षा पा सकते जब शिक्षक सम्मानित हो, उनके पास आधुनिक ज्ञान हो और वो नई तकनीक से जुड़े हों। इस सोच के साथ सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, उनके सम्मान और कौशल बढ़ाने और डिजिटल सुविधाओं पर खास ध्यान दिया। इससे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदल गई और बच्चों को बेहतर भविष्य की राह मिली। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के शासनकाल की बात करें तो वो समय शिक्षा के लिए बहुत खराब था। उस समय भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। सरकार ने शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष और खुला बनाया। इससे हजारों युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिला और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त स्कूलों और प्रशिक्षण संसाधनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हुई और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षक सिर्फ नौकरी न करें बल्कि उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन भी मिले। इसके लिए शिक्षकों को पुरस्कार दिए गए जिनमें नकद राशि, मुफ्त बस यात्रा और अन्य सुविधाएं शामिल थी। स्ववित्त पोषित स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी एक खास पुरस्कार योजना शुरू की गई। इन कदमों से शिक्षकों का हौसला बढ़ा और वो पूरे जोश के साथ बच्चों को पढ़ाने लगे। इससे स्कूलों का माहौल बेहतर हुआ और बच्चों को इसका सीधा फायदा मिला। योगी सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए मानव संपदा नाम का एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल से शिक्षकों के लिए छुट्टी, वेतन, स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य काम आसान और पारदर्शी हो गए। कई शिक्षकों का स्थानांतरण और पदोन्नति आसानी से हुई जिससे वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाए। इस पोर्टल ने शिक्षकों को कागजी कामों से छुटकारा दिलाया और उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान किया। इसके अलावा योगी सरकार ने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। शिक्षकों को जीवन कौशल, सुरक्षा, गणित की नई तकनीकें, डिजिटल शिक्षा, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। कई शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण भी मिला। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को खास प्रशिक्षण दिया गया। स्कूलों में मेंटर्स नियुक्त किए गए जो शिक्षकों को मदद करते हैं। शिक्षा पोर्टल पर ढेर सारी डिजिटल सामग्री डाली गई और शिक्षकों को आसान गाइड्स, बुकलेट्स भी दिए गए। इन कदमों से शिक्षक आज भी जरूरतों के हिसाब से तैयार हुए और बच्चे आधुनिक शिक्षा पा रहे हैं। योगी सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को और बेहतर बनाने का काम शुरू किया। इन संस्थानों को आधुनिक सुविधाएं से लैस किया जा रहा है ताकि शिक्षकों को नई और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। ये कदम उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी सरकार ने इन प्रयासों से साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के साथ शिक्षा व्यवस्था को बदला जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर पहले से कई बेहतर है और शिक्षक खुश है और बच्चे अपने भविष्य को लेकर आशावान हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के शासनकाल की जो 2012 से 2017 तक रहा। यह समय उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बुरा था। उस समय शिक्षक भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ, योग्य लोगों को नजरअंदाज किया गया और सियासी रसूख वालों को नौकरियां दी गई। कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं थे जिसके कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए। अखिलेश सरकार ने भर्तियों को पारदर्शी बनाने की कोई कोशिश नहीं की और शिक्षकों के हितों की पूरी तरह अनदेखी की। शिक्षकों के समय पर वेतन नहीं मिलता था और उनकी समस्याएं अनसुनी रहती थी। हड़ताल और प्रदर्शन आम बातें थी क्योंकि सरकार शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती थी। अखिलेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कोई पुरस्कार योजना शुरू नहीं की और ना ही उनके विकास पर ध्यान दिया। इससे शिक्षक निराश और हताश थे और इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। बच्चे खराब और अधूरी शिक्षा पा रहे थे जिनसे उनके भविष्य
को अनिश्चित बना दिया गया। अखिलेश यादव के शासन में शिक्षकों की समस्याएं हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थानांतरण और पदोन्नति जैसे काम भ्रष्टाचार और सियासी दखल के कारण अटक जाते थे। शिक्षकों को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई बार रिश्वत देनी पड़ती थी। डिजिटल सशक्तिकरण का कोई सिस्टम नहीं था, जिससे शिक्षकों का समय और मेहनत बर्बाद होती थी। ये अव्यवस्था न सिर्फ शिक्षकों के लिए परेशानी थी, बल्कि स्कूलों के काम को भी प्रभावित करती थी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षक पुराने तरीके और पाठ्यक्रमों पर निर्भर थे, जिसके कारण बच्चे आधुनिक शिक्षा से दूर रह गए। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे विषय उस समय की सरकार के लिए अनजान थे। अखिलेश सरकार ने ना तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किए, ना ही स्कूलों में डिजिटल संसाधन दिए। इससे उत्तर प्रदेश के बच्चे दुनिया के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। डाइट जैसी संस्थाएं भी उस समय उपेक्षित थी। इनके पास ना तो संसाधन थे, ना ही कोई अच्छा प्रशिक्षण सिस्टम। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी और कई बार प्रशिक्षण सिर्फ खाना पूरी होते थे। इस उपेक्षा ने शिक्षकों की गुणवत्ता को कम किया और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाए हैं, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। निष्पक्ष भर्तियां, शिक्षकों का सम्मान, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण जैसे कदमों ने शिक्षकों को नई ताकत और बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। इसके उलट अखिलेश यादव के शासन में शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार रही। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ना तो शिक्षकों के हितों की रक्षा की, ना ही बच्चों के भविष्य को महत्व दिया। योगी सरकार ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो बदलाव मुमकिन है। उत्तर प्रदेश की जनता आज इस बदलाव को देख रही है और ये बदलाव आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना असर दिखाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।